शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। उनके नाम में ही कई प्रकार की शक्तियां हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। आशय यह है कि तप का आचरण करने वाली शक्ति मां ब्रह्मचारिणी है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसे तप, त्याग, संयम और साथ ही सदाचार की प्राप्ति होती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। देश के कोने कोने में माता के मंदिरों में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और साथ ही यहाँ पर देखिए इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं और सुबह से ही लोग कतारों में लगकर इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभमणि, लखनऊ में आप बताइए, आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और पूरे 9 दिन ऐसे रहते हैं जहां लोग भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। सुबह से कैसी तस्वीरें आ रही है मंदिर से? देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में बड़ी काली जी का मंदिर है, वहां पर मौजूद हूँ। नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसा यहाँ पे मान्यता है कि करीब 2000 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन कालांतर में जब मुगलों का यहाँ पर राज था देश में, इस इलाके में भी आक्रमण किया गया, तब इस मां काली की उस मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ के पुजारी ने उस मूर्ति को कुएं में फेंक दिया था। लेकिन जब एक रात उनको सपना आया कि उस मूर्ति को निकाला जाए, तो वो मूर्ति जब निकाली गई तो मां काली की जगह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्तियां निकली। तो इन्हीं मूर्तियों को मां काली का स्वरूप मानकर यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष महत्व होता है। ये भी कहा जाता है यहाँ पर अगर 40 दिन लगातार कोई आता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो लिहाजा कई मायनों में ये मंदिर काफी विशेष हो जाता है। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो पुजारी हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं मंदिर के महत्व के बारे में। पुजारी जी, कुछ इस मूर्ति, इस मंदिर के महत्व के बारे में अगर आप बता दें दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए, 2500 वर्ष पुराना मठ है जो बड़ी काली जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 मूर्तियां हैं, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी जी के स्वरूप में काली जी बैठी हुए, काली जी के साथ नारायण जी बैठे हुए। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी नारायण। ये माँ सबको आनंदित करने वाली माँ है। आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। विशेषकर साधक, साधना, तप करने वालों के लिए विशेष दिन है ये। और माता का मिश्री का भोग बहुत प्रिय है, उनको लगा के और माता को प्रसन्न करें। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो महत्ता है, इस मूर्ति के बारे में भी यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर माँ काली का जो स्वरूप है, यहाँ भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी के रूप में विराजमान है और माँ काली के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। भक्त अपने अलग अलग तरीके से यहाँ मंदिर का तो बिल्कुल जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं वो गर्भगृह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं और जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि आसान से उपाय से आप मां को प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूं कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ऋषभमणि, जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और साथ ही आसपास तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नवरात्र का पर्व ऐसा होता है, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में मंदिर समिति की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपने अपने तरीके से यहाँ पर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं जैसा पहले कह रहा था कि कहीं पर वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं, उससे माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर कुछ दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं, कुछ और जो साधक बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है या उनके और भी जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक भी वो पूजा पाठ कर रहे हैं। वो कुछ एकांत में बैठे हैं, वो अपने
तप और योग की साधना में भी लगे हुए हैं। हम यहाँ पर पुजारी जी से भी पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इतनी भीड़ जुड़ती है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं, मंदिर प्रबंधन की ओर से क्या तैयारी की जाती है, कितना सहयोग रहता है प्रशासन? जी, प्रशासन का तो पूरा सहयोग रहता है और आसपास के जो लोग हैं उनका भी पूरा सब सहयोग रहता है, क्योंकि ये तैयारियां 1 महीना पहले से ही चल जाती हैं, क्योंकि ये मठ बौद्ध गया मठ से संचालित होता है, इसलिए वहाँ बिहार से भी कई साधु संत महात्मा आते हैं जो इस मंदिर की पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो कुछ भक्त आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप क्या हर नवरात्र में आते हैं, हर दिन आते हैं, क्या आपका रहता है क्रम? हर दिन प्रतिदिन जो है मंदिर आता हूँ माता जी के दर्शन के लिए, और नवरात्र में तो माता जी की विशेष कृपा जो है यहाँ पर बरसती है। जो भक्त हैं यहाँ पर दूर दूर जिलों से भी यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन के लिए। देखिए, चाहे वो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, यहाँ के पुजारीगण हों, या यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका भी यही कहना है, चूंकि इस मंदिर की भी मान्यता है, प्राचीन मंदिर है, लिहाजा यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं, और कुछ जो नियमित विधि विधान से पूजा होता है माँ का, उसके लिए भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो बिल्कुल विधि विधान से पूजा करने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ऋषभ मणि, आप इतिहास की बात कर रहे थे मंदिर की, जरा उसको भी एक बार फिर से आप बताइएगा, और साथ ही तस्वीरें आप दिखाते रहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठ के मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन हमारी कोशिश यही कि अगर आप नहीं मंदिर पहुंच पाए हैं तो आपको घर बैठे दर्शन करा दिए जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी लखनऊ की हम बात ना करें, जैसे खुद पुजारी जी कह रहे थे कि बोध गया के मठ से जुड़ा हुआ ये पूरा मंदिर है, तो लखनऊ ही नहीं, हम देश के और भी जो दर्शक हैं, जो माँ को मानने वाले हैं, जिसमें माँ में जिनकी आस्था है, वो दर्शन कर सकते हैं। आप न्यूज़ 18 के जरिए ही लाइव दर्शन कर सकते हैं। बड़ी काली जी मंदिर, चौक लखनऊ का प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के, काली जी के स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि 2000 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को स्थापित किया था, लेकिन कालांतर में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मुगलों ने मुगलों से उस माँ काली की मूर्ति को बचाने के लिए उस वक्त के पुजारी ने उस मूर्ति को कुएं में फेंक दिया था। लेकिन जब पुजारी जी को सपना एक आता है कि अब आक्रमण खत्म हो चुका है, उस मूर्ति को निकालना चाहिए तालाब से, उस कुंड से, तो मंदिर को यहाँ पर ढकाने की कोशिश की गई, यहाँ पर मूर्ति को भी हटा दिया गया, जैसे कि ऋषभ मणि बता रहे थे।